हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए। पिताजी चाहते थे कि बेटा प्रोफेसर बने, लेकिन बेटे का सपना तो कुछ और ही था। पिता लुधियाना के पास सानेवाल गांव में गणित के मास्टर थे और वहां सिनेमा देखना तो बहुत दूर की बात थी। लड़कपन में एक दिन चोरी छिपे दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखी, जो 1948 में आई थी। उस फिल्म और दिलीप कुमार ने उनके दिल पर गजब का जादू किया। उनके मन में ये सपना बस गया कि जैसे मेरे आइडियल की तस्वीरें हर जगह लगी हैं, मेरी भी लग जाए। ये सपना पूरा करने के लिए धर्मेंद्र माँ का आशीर्वाद लेकर बम्बई पहुँच गए। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई संघर्षों और असफलताओं के बीच उन्होंने अपने भीतर की उम्मीद को जिंदा रखा। धर्मेंद्र अपनी एक्टिंग से तो मशहूर हुए ही, साथ ही उनकी दरिया दिली के किस्से भी उतने ही चर्चित रहे। धर्मेंद्र को करीब से जानने वाले हर किसी को पता है वो दिल के सच्चे और जिंदा दिली के मिसाल थे। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद कर रही है जिसने अपनी मुस्कान से लोगों के जख्मों पर मरहम रखा। मुन्ने की अम्मा ये तो बता। इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो कहलाने वाले धर्मेंद्र को बॉलीवुड में ब्रेक देने वाले निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी थे। तेरे बेटे के अब्बा का नाम क्या है? उस बात को धर्म कभी भूले नहीं। इसका कर्ज धर्मेंद्र ने ताउम्र उतारा। अपने स्टारडम के समय उन्होंने अर्जुन हिंगोरानी के साथ कई फिल्में की, पर कभी भी उनसे फीस नहीं ली। फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र को मैन विद गोल्डन हार्ट कहा जाता है। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो या नया डायरेक्टर। शूटिंग सेट पर वे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। उन्होंने कभी फीस को लेकर हंगामा नहीं किया। कई बार प्रोड्यूसर्स ने उन्हें किस्तों में पैसे दिए, कई बार बकाया रह गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कभी फिल्म के सफल होने पर हिस्सा नहीं मांगा। हीरोइनों के साथ उनकी फ्लर्टिंग हमेशा मर्यादा में रहती थी। वे मजाक करते थे, माहौल को हल्का रखते थे और सेट पर सबके चेहरों पर मुस्कान ले आते थे। कई अभिनेत्रियां तो यह तक कहती थी कि अगर धर्मेंद्र ने मजाक नहीं किया तो दिन अधूरा लगता था। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जितेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन कभी भी किसी का रोल घटवाने या डायलॉग बढ़वाने की मांग नहीं की। उनका मानना था कि फिल्म टीम वर्क का परिणाम होता है। उन्होंने हर कलाकार की इज्जत की, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर। फिल्म इंडस्ट्री में ये बात आज भी कही जाती है कि धर्मेंद्र के साथ काम करना मतलब शांति और सम्मान का माहौल। धर्मेंद्र की सादगी, छोटे बड़े हर इंसान के प्रति सम्मान, जरूरतमंदों की मदद, ये सारे गुण उन्हें अपनी माँ से मिले थे। वो अक्सर कहते थे कि उनकी माँ ने उन्हें ये सिखाया कि किसी भी इंसान की मदद बिना दिखाए करनी चाहिए। धर्मेंद्र भले ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे बन गए, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने आदर्शों में बसा रहा। अपने दौर में धर्मेंद्र को दुनिया के सबसे हैंडसम मर्दों की लिस्ट में शामिल किया गया था। धर्मेंद्र के आइडियल रहे दिलीप कुमार ने एक फंक्शन में कहा था कि जब वो खुदा से मिलेंगे तो पूछेंगे कि उन्हें धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जब 60 के दशक में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तो शम्मी कपूर का जलवा था। 1970 में राजेश खन्ना का स्टारडम बुलंदियों पर था। उसके बाद अमिताभ बच्चन का एंग्री मैन अवतार लोगों के दिलों में राज कर रहा था। लेकिन इस सब के बीच धर्मेंद्र शायद अकेले एक्टर होंगे जो 60 से लेकर 80 के दशक तक हिट फिल्मों के गारंटी बने रहे। 1960 के दशक में वे रोमांटिक हीरो के रूप में उभरे। नूतन, माला सिन्हा, नंदा और सायरा बानो जैसी अभिनेत्रियों के साथ सूरत और सीरत, बंदिनी, अनपढ़ जैसी फिल्मों ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी जादुई रही। काजल, फूल और पत्थर जैसी फिल्में सुपरहिट हुई। 1970 के दशक में धर्मेंद्र एक्शन किंग बन गए। मेरा गांव मेरा देश, जुगनू और खासकर शोले ने उन्हें अमर बना दिया। आज पैदल तुम्हारी धन्नो क्या तांगे के साथ भाग गई? शोले में वीरू का किरदार दोस्ती, प्रेम और विद्रोह का प्रतीक आज भी याद किया जाता है। पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू, तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। हेमा मालिनी के साथ उनकी 20 से अधिक फिल्मों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल रही।
1970 से 1980 के दशक में धर्मवीर, आजाद, राजपूत जैसी एक्शन फिल्मों ने उन्हें ही मैन का खिताब दिलाया। जान की मेरी है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। भैया क्या तुम दुनिया से अकेले लड़ोगे? अपने अभिनय की यात्रा में उन्होंने कई रंग दिखाए। सत्यकाम में जहां उन्होंने ईमानदार, नैतिक, संघर्ष से जूझते हुए व्यक्ति का रोल निभाया, तो बंदिनी में संवेदनशील डॉक्टर का किरदार निभाकर सबके चहेते बन गए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। वही चुपके चुपके में मानवीय मूल्यों और सहानुभूति के प्रतीक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी बने, जिसमें हल्की फुल्की कॉमेडी में उनकी अभिनय क्षमता का हास्य रूप सामने आया। हमारी शिकायत मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी साहब। अनुपमा में उनके निभाए काव्यात्मक अंदाज को उनके चाहने वाले आज तक नहीं भूल पाए। बख्शी साहब की लड़की है ना? पर ये बख्शी विला है ना? एक्शन, रोमांस और कॉमेडी तक लगभग हर जॉनर में अपनी अदाकारी में अमिट छाप छोड़ने वाले धर्मेंद्र अपनी मोहक मुस्कान और सहज स्वभाव से जुड़ी स्मृतियों के साथ सदैव प्रशंसकों के हृदय में धड़कते रहेंगे। धर्मेंद्र का दुनिया से चले जाना फिल्म इंडस्ट्री और उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस और उन तमाम लोगों के लिए गहरा सदमा है जो धर्मेंद्र ने अपनी जिंदा दिली से बनाए थे।